तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं टैली ERP9 विद GST। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टैली ERP9 की थ्योरी। आज क्लासेस लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल भी आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले जानते हैं टैली ERP9 है क्या। ये एक आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी और आपकी ERP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए। ERP की फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, आपकी ये है एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ERP की मतलब होता है एंटरप्राइजेस के जितने भी रिसोर्स हैं उन सब की प्लानिंग करना। अब उसके बाद देखते हैं टैली क्या होता है, व्हाट इज टैली। तो टैली इज अ वेरी गुड अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन बेंगलोर इंडिया। दोस्तों ये टैली जो है आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपका अकाउंटिंग के जितने भी वर्क्स हैं और इन्वेंट्री, आपका जो भी सामान से स्टॉक से रिलेटेड वर्क है, सबको रिकॉर्ड करता है। ये टैली सॉल्यूशन के द्वारा बनाया गया है जो कि आपका बेंगलोर में है। दोस्तों ये देखिए, आपका ये जो है इंडियन सॉफ्टवेयर है आपका टैली। दोस्तों आप देखते हैं जर्नी ऑफ टैली। तो टैली मतलब स्टार्टिंग कैसे हुआ था और उसमें कौन कौन से नए नए फीचर ऐड होते गए। तो देखिए दोस्तों, टैली 4.5 से स्टार्ट हुआ था, अब जाके टैली ERP9 आ रखा है मार्केट में। तो टैली 4.5 में क्या था, डोज बेस्ड था ये और फॉर अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री था। फिर उसके बाद आया टैली 5.4 जिसमें आपका विन बेस्ड आया फॉर अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री बेसिस, ये है। फिर आया आपका 6. नेक्स्ट जनरेशन जो आया टैली का 6.3, उसमें आपका दोस्तों ईमेल ऐड हो गया। ईमेल ऐड और रिपोर्ट आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद वैसे ही दोस्तों आपका वैट और जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे आपके ऐड हो गए 7.2 में। फिर आपका 8.1 में पेरोल आ गया। पेरोल में दोस्तों आपको जो सैलरी स्लिप मिलती है कंपनी में, जो भी जिसको भी सैलरी जाती है वो आपका पेरोल के थ्रू जाता है। ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आया 9 दोस्तों, इसमें आया आपका सेंट्रल एक्सरसाइज और मल्टी लैंग्वेज रिपोर्ट। फिर दोस्तों अब आपका आया 9 टैली ERP9, जिसमें आपको दोस्तों क्या मिल जाता है, एक टैली का सर्वर मिल जाता है जिससे कि आप अपनी फ़ाइल जो है किसी भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने टैली सर्वर से डायरेक्ट। आपको कोई डाटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपको वर्क कर रहे हो आपका टैली सर्वर पे आपका अपलोड होते जा रहा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये आपकी बेसिक चीज़ है। जिसने भी जो भी कॉमर्स फील्ड से है उसको ये सब बेसिक अकाउंट्स के बारे में आता होगा। तो अकाउंट्स मेनली किसे कहते हैं दोस्तों, तो अकाउंट्स जो है आपका रिकॉर्ड करता है जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, इसको रिकॉर्ड समराइज करता है और रिपोर्ट करता है उन ट्रांजैक्शन को और एनालाइज करता है। उसके बाद देखो दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप जैसे कि बता रहा हूँ, बैलेंस शीट में आपकी 2 साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है एंड देन दूसरी आपकी एसेट साइड होती है। एंड दोस्तों एसेट, तो कोई भी आप पूछेगा व्हाट इज एसेट, तो एसेट क्या होता है। एसेट आपकी दोस्तों वो होती है जो भी आपके बिजनेस में यूज़ होती है, मतलब जिससे आप अपना मतलब बिजनेस रन करते हो। जैसे कि आपका दोस्तों इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया एंड वेरियस काइंड्स ऑफ एसेट। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, आपका बिजनेस में कैश अगर नहीं होगा तो आप कैसे मतलब बिजनेस रन कर सकोगे। उसी तरीके से अगर स्टॉक भी होना चाहिए, मतलब कुछ सामान होगा तभी तो उसको बेचोगे या खरीदोगे। एंड फर्नीचर दोस्तों, आपकी कोई बिल्डिंग होएगी तो उसमें कुछ फर्नीचर का काम तो होगा ही, मतलब चेयर होएगी, अलमीराज होंगे। वैसे ही दोस्तों BR हो गया। आगे चलते हैं। अब इसमें दोस्तों एसेट को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है वेरियस टाइप्स में। जैसे करंट एसेट हो गए, इंटेंजिबल, टेंजिबल और फिक्स एसेट। करंट एसेट में दोस्तों आपका जो भी है बैंक बैलेंस आता है, कैश आता है, डेटर्स बिल्स, जो दोस्तों आपकी ज़्यादा टाइम्स के लिए नहीं आते, जिसके जो अमाउंट होते हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब कम ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, कभी भी आप अपनी एग्जांपल ले लिए, आपका जो कैश है जेब में आपके या घर में जितना भी कैश है, हमेशा मतलब हर महीने एक जितना कैश नहीं रहता। हर महीने मतलब मान लो 50,000 आपके पास, अगर आपकी सैलरी 20 से 25,000 है तो हर महीने आपके पास जेब में 25,000 पड़े नहीं रहते हैं, फ्लक्चुएट करता था, कभी ज़्यादा पड़े रहते हैं, कभी कम पड़े रहते हैं। वैसे ही दोस्तों डेटर और बिल रिसीवेबल, डेटर भी आपकी फ्लक्चुएट करते थे। इसलिए करंट एसेट मतलब वो जो भी आपके एसेट हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं, जो मतलब एक समान नहीं रहते। इंटेंजिबल एसेट दोस्तों जो आपके
आपके बिजनेस के वो एसेट जो आपके मतलब दिखते नहीं है आपको, जैसे कि आपके गुडविल्स हो गए। जैसे आपकी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी फेमस कंपनी है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गई, रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, इन सब के दोस्तों गुडविल्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं और ट्रेडमार्क्स होते हैं, जो कि दिखते नहीं है बट इनकी वैल्यू होती है। उसी तरीके से दोस्तों टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल का दोस्तों अपोजिट है टेंजिबल एसेट। जैसे कि इनटेंजिबल में जो दिखता नहीं था, वैसे टेंजिबल में ले ले दोस्तों जो दिखता है आपको। जैसे कि किसी भी आप कंपनी में गए, आपको जो भी चीज़ उसकी दिख रही है एसेट, जैसे फर्नीचर हो गया या कुछ भी, जो भी चीज़ आपको उसको दिख रहा है, वो सारे दोस्तों टेंजिबल एसेट में आता है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? जो कि आपके दोस्तों आप उसको एक प्लेसमेंट नहीं कर सकते एक जगह दूसरी जगह, वो आपके एक ही मतलब प्लेस पे पड़े रहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने कोई अपना बिजनेस है, उसको स्टार्टअप किया है, तो उसमें आपने बिल्डिंग ली, या उसमें भी जो आपने बिल्डिंग ली उसको आप यहाँ से मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते नहीं हो। उसी तरीके से दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी हो गई, मोटर व्हीकल, फर्नीचर हो गए, ये सब दोस्तों आपके फिक्स्ड एसेट में आ जाते हैं, जिनके दोस्तों फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू होती है वेरिएबल एसेट से दोस्तों ज़्यादा होती है। अब दोस्तों चलते हैं लायबिलिटीज़ क्या होती है। लायबिलिटीज़ दोस्तों वो होती है जो कि हम ले लेते हैं, उसके बाद हमको पेमेंट करनी होती है एक टाइम के बाद। जो मतलब दोस्तों अभी तो हमने फ्री में ले लिया, अभी हमारा कुछ नहीं गया, अभी हमारे पास एक तरह से समझ लो एसेट आए हैं, बट हमको कुछ समय बाद हमको पेमेंट करनी है। जैसे कि दोस्तों मान लो आप दुकान में गए, वहाँ से कुछ भी चीज़ आपने उधार पे ले ली, तो उधार का मतलब क्या हुआ? मतलब आपने अभी तो ले लिया, अभी आपने एक भी रुपये नहीं दिए, बट आपको फ्यूचर में आपको देना है पैसे, तो उसे लायबिलिटी कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। लायबिलिटी दोस्तों देखिए दो टाइप्स की होती हैं, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और एक करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म जैसे कि दोस्तों आपको नाम में दिख रहा है, जो मतलब लायबिलिटी होती है जो एक साल से ज़्यादा की होती है। जो भी आपकी लायबिलिटी मतलब जो पेमेंट करना है आपको, अगर 1 ईयर के बाद करना है पेमेंट, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाती है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स है, जैसे कि आपने लोन्स ले रखा है बैंक से लॉन्ग टर्म, या फिर डिवेंचर है आपके दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों करंट लायबिलिटी, जिसका दोस्तों पेमेंट जो होती है आपको करनी होती है 1 साल के विदिन 1 ईयर। तो दोस्तों इसमें देखिए आपके पास एग्जांपल है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, जैसे आपने किसी लोग से उधार लिए, किसी पर्सन से, तो उसको दोस्तों 1 साल के अंदर ही देना होता है। ये तो है नहीं कि आप आराम से देते रहो। वैसे ही दोस्तों बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गए, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, अगर लोन ले रखा है आपने शॉर्ट टर्म वाला। आगे चलते हैं दोस्तों कैपिटल। कैपिटल दोस्तों वो प्लेस होता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि आपका वो प्लेस जहाँ से आपने स्टार्ट किया है अपने बिजनेस को, उसे दोस्तों कैपिटल कहते हैं। कैपिटल जो होता है आपका आता है एसेट माइनस लायबिलिटी, जो भी आपका एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दोगे उतना आपका कैपिटल है। आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें जो आपका एसेट में से लायबिलिटी जितनी माइनस कर दोगे उसके बाद आपका आता है कैपिटल। ये हर इंसान का अलग अलग होता है, मतलब जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में। उसके बाद दोस्तों क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स दोस्तों वो पर्सन होते हैं जो कि आपको सामान देते हैं, बट कुछ समय बाद आपको उनकी पेमेंट करनी होती है। जैसे आपने उनसे सामान दे दिया, मतलब सामान ले लिया एंड देन पेमेंट आपको कुछ समय बाद करनी है। अब दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसी तरह डेटर्स जो होते हैं दोस्तों, उसका क्रेडिटर्स का उल्टा होता है। आपने सामान दे दिया बट आपको पैसे अभी लिए नहीं है, लेने हैं उसको। अब दोस्तों देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंट में आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है बैंक से रिलेटेड वो सारे आ जाते हैं। कॉस्ट अकाउंट, जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे हैं ये सारे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जितने भी आपका मैनेजमेंट जैसे सेल्स से रिलेटेड काम है, जितने भी फंड वंड है, ये सब आपके दोस्तों इसमें आ जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये देखिए दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये एक ब्रांच है जो डील करता है आपका फंड्स को डील करता है, कॉस्ट को और प्रॉफिट को डील करता है। और दोस्तों ये आपका एक डिसीजन मेकिंग होता है। देखिए दोस्तों ये टाइप्स ऑफ अकाउंट दोस्तों 12th में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। कॉमर्स लाइन में जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं इसे। जैसे दोस्तों देखिए अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब कोई भी इंसान,
जैसे कि दोस्तों जैसे उसमें आ जाता है पर्सनल में, जैसे खुद के, जैसे कि नेचुरल मतलब कोई भी एक इंसान हो, या आर्टिफिशियल मतलब कोई भी एक कंपनी हो जिसे बनाया गया हो। रिप्रेजेंटेटिव जैसे दोस्तों किसी को मतलब आप जैसे कंपनी ने किसी को रिप्रेजेंट अपना वो कर रखा हो, किसी को अपनी अथॉरिटी दे रखी हो। वैसे दोस्तों दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, इसमें आप क्या आते हैं रियल और नॉमिनल। रियल में जितने भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट हो गए, एंड नॉमिनल में जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी आपके मतलब खर्चे और प्रॉफिट हो गए। दोस्तों ये आपको एक्सप्लेन किया गया है, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल था, मतलब कि इन पर्सनल में कौन कौन से आते हैं। रियल अकाउंट में एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं लैंड अकाउंट, आप इस सबका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये देखिए आपका जो है अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट में अगर जो भी है, पर्सनल मतलब कोई भी इंसान, तो जो भी रिसीवर है मतलब जो भी पैसे रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी गिवर है उसे क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से रियल में डेबिट वर्ड्स कम्स इन, मतलब जो भी आया उसे डेबिट कर दो, एंड व्हाट गोस आउट मतलब जो भी गया उसे आप क्रेडिट कर दो। एंड देन आता है आपका लास्ट नॉमिनल एक्सपेंस, मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में आता है दोस्तों जो भी आपका मतलब आपकी कंपनी में जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है या लॉस हो रहा है उसे आप डेबिट कर दीजिए, एंड जो भी आपका लॉस मतलब इनकम गेन एंड प्रॉफिट मतलब जो भी आपका फ़ायदा हो रहा है जिसमें भी आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं।